नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु दीपिका शर्मा आपके अपने चैनल योग वर्चस्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कपालभाति। पहले हम यहाँ इसका अर्थ समझेंगे। कपाल का मतलब होता है यहाँ पर फॉरहेड या स्कल, और भाति मीन्स चमकना, शाइनिंग। तो कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हमारे पूरे माइंड और बॉडी की क्लींजिंग होती है। अब यहाँ कपालभाति को हमें क्लींजिंग टेक्निक के हिसाब से भी ले सकते हैं। क्लींजिंग टेक्निक ही है और यहाँ प्राणायाम का भी रूप है कपालभाति। तो आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कब करना चाहिए, इसका करने का सही समय क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कपालभाति को करने से हमारा माइंड क्लियर होता है और बॉडी की क्लींजिंग होती है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम उस पर आते हैं। कपालभाति को करने से हमारे शरीर में आलस्य, सुस्ती दूर होती है और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो मेमोरी है वो हमारी इम्प्रूव होती है। कपालभाति हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब हम एक्सेल करते हैं कपालभाति में तो उससे हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स अंदर जमा होते हैं वो बाहर रिलीज होते हैं, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, क्लींस होता है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। कपालभाति, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कपालभाति हमारे माइंड को क्लियर करता है, बॉडी को क्लींस करता है। कपालभाति से हम आलस्य, सुस्ती और तनाव दूर होता है। कपालभाति हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। कपालभाति से हमारे लंग्स की पूरी क्लींजिंग होती है, जिससे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लींस होता है। कपालभाति को करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इसे बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना यहाँ जरूरी है, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। कपालभाति करते समय सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप अपने कंधों को इस तरीके से झुकाएं नहीं। हम देखा है मैंने जनरली कंधों को इस तरीके से झुका के बैठ जाते हैं। आप कंधों को बिल्कुल पीछे की साइड, ऐसे बैक साइड में लेते हुए बिल्कुल सीधे बैठें और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, स्पाइन पूरी ऐसे लेंथ में रहे, बिल्कुल सीधी आपकी स्पाइन रहे और स्पीड आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहे, मीडियम स्पीड से करें। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, तनाव ना दिखे। जब हम करते हैं कपालभाति तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, जो कि हमारे चेहरे पे नजर आता है। और पेट के सिवा आपका जो कपालभाति करते समय मूवमेंट वो सिर्फ यहाँ होगा, शोल्डर पे किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। पहले मैं आपको इसकी गलत प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ कि गलत कैसे करते हैं कई लोग। तो शोल्डर इस तरीके से झुके हुए, बैक आपकी हंच है पूरी, ठीक है, और चेहरे पे देखिएगा बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, कंधे का भी मूवमेंट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रैक्टिस है। तो अभी हम बात करेंगे अच्छे से किस तरीके से इसको सही टेक्निक से, सही तरीके से किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में, किसी भी जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, आप किसी में भी आराम से बैठ जाइए। बैक आपकी सीधी हो, हाथ आपके यहाँ ये ज्ञान मुद्रा में रखे हो नीचे, आराम से घुटने पर इस तरीके से। शोल्डर आपके आगे न झुक के बिल्कुल पीछे हो, कमर गर्दन सीधी, आंखें आपकी कोमलता से बंद हो, बिल्कुल सॉफ्टली बंद करना है आराम से इस तरीके से। और अपनी सांस को आपको बाहर की साइड फेंकना है, इस तरीके से देखिएगा एक बार। नाक से आपको, नाक से सांस को एक्सेल करना है, बाहर की साइड फेंकना है। फील करने के लिए एक बार आप हाथ को यहाँ लगा सकते हैं और उससे आपको फील होगा कि आपका पेट अंदर जा रहा है। जब आपकी सांस बाहर तो पेट अंदर की ओर, आपका जो पेट की मसल्स हैं वो बिल्कुल एकदम सिकुड़ेंगी, खिंचेंगी अंदर की साइड, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। देखिए एक बार मैं दोबारा करती हूँ। इस तरीके से आपको कपालभाति मध्यम गति से करना है और इसको ध्यान रखें
कि किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु इसका सही समय करने का, अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी भी समय करें, बस खाने से 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। शुरुआत में आप कपालभाति को जैसे 30 मिनट्स या 20-30 स्टॉक लगाइए, बीच बीच में पॉज दीजिए, आराम से रुकिए, क्योंकि इससे आपको स्टार्टिंग में करेंगे तो थकान होने लगेगी। फिर धीरे धीरे आप अपनी इस टाइमिंग को बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए इसको स्टार्टिंग से लेकर 3 मिनट्स तक लेके जाइए। पहले इनिशियली स्टार्टिंग 30 सेकेंड्स करिए, फिर 1 मिनट, फिर 1.5, 2, इस तरीके से आप इसको 3 मिनट तक लेके जाइए। जब 3 से 5 मिनट आप इसका टाइमिंग लेके जाएंगे तो आप इसके पूरी तरह बेनिफिट उठा पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसके लाभ ले पाएंगे। कपालभाति को करते वक्त एक चीज का मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको कभी भी रात को सोते वक्त ना करें, क्योंकि इसको करने से रात को माइंड हमारा अलर्ट हो जाता है और आपको नींद की समस्या हो सकती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं हमें किसे नहीं करना चाहिए। जिस भी किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है, तो उसे कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान कपालभाति नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कपालभाति का निषेध है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मैंने इस वीडियो में आप तक पूरी कोशिश की है कपालभाति से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी भी समय पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।